Good morning, students. Continuing our chapter 4, The Red Room, and it is from Unit 2 Mystery, Section 1. तो कल जैसा हमने पढ़ा था कि मतलब कि वो एक ऐसी हवेली में पहुंच जाता है जहाँ पर कि मतलब हॉन्टेड हवेली था, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो उसको लगता था कि ये लोग जितने मतलब ये जो कह रहे हैं कि हवेली में घोस्ट है, लेकिन इनफैक्ट में तीन जो उसने पीपल को देखा था वो तीनों ही घोस्ट की तरह लिखते थे। उनका क्लॉथ्स, मैनर्स, स्पीच सब बिलोंग करता था पास्ट के ओर। तो ये मतलब कि ओल्ड मैन कहता है कि ये तुम्हारा चॉइस है डियर बॉय कि तुम यहाँ रहो या नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? आई इट इज़ नाउ प्लीज टेल मी वेयर इज दिस इनफेमस हॉन्टेड रेड रूम वेयर आई एम टू स्पेंड द नाइट, आई आस्क्ड। तो अब वो पूछते हैं कि ये कहाँ पर है, मुझे बताओ। कि जो ये इनफेमस जो कि हॉन्टेड, हॉन्टेड क्या है कि हॉन्टेड उसको कहते हैं कि इसको यूज़ किया जाता है जो कि एक घोस्ट, एक डेड पर्सन का, ठीक है, कि वह जो है अपीयर होता है किसी एक जगह में रेगुलरली, तो वो प्लेस क्या हो जाता है, हॉन्ट हो जाता है, हॉन्टेड। तो वो कहाँ पर है हॉन्टेड रेड रूम जहाँ मुझे आज की रात बिताना है? मैंने पूछा। वेल, if you are insistent on doing that, you must go there alone. We have never had the courage to go there. There is a candle outside. Light it to see the way. Walk along the passage till you come across a spiral staircase. Climb and then you will see a door which is covered with a green cloth. Enter the corridor through the door. The red room is the last one at the end of the corridor, finished the old man. वेल कि अब वो लोग कहते हैं कि वो तीनों आदमी कि अगर तुम इतने फर्मली मतलब जाना चाहते हो, इसको करना चाहते हो, तो तुमको वहाँ अकेले जाना चाहिए। हमारे पास कभी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ जाए। एक कैंडल है बाहर में, उसको जलाओ और रास्ता देखो और पैसेज की ओर चलो, जिससे कि मतलब कि तुम पैसेज से जाओगे तो तुमको जो है एक स्पाइरल, स्पाइरल क्या होता है कि मतलब स्टेयर केस तो सीढ़ी, स्पाइरल क्या होता है जैसे कि हम लोग चढ़ते हैं तो मुड़ता है, ठीक है, कर्व हो जाता है, एक तरफ मुड़ा फिर एक तरफ मुड़ा, ऐसा बहुत सारा होता है, वो स्टेयर केस। उस पर चढ़ो और फिर तुमको एक डोर मिलेगा जो कि कवर है ग्रीन क्लॉथ से। एंटर करो कॉरिडोर में, कॉरिडोर क्या, गलियारा, थ्रू द डोर। रेड रूम वो लास्ट वन है जो कि कॉरिडोर के अंत में। यह बात उस ओल्ड मैन ने फिनिश किया इतना कहकर। I walked along the dark and shadowed corridors to reach the red room. Dark shadows danced across. I dared not look behind. The corridor smelled humid. But before I reached the room, I thought I saw shadows of people huddled together. Shaken, I demanded that they show themselves. Not getting a response, I went forward, but it turned out to be a statue. तो मैं चलते गया, वो डार्क और शैडो, छाया छाया था पूरा कॉरिडोर में, ताकि मैं पहुंच जाऊं रेड रूम। डार्क शैडोज जो है वो छाया जो है डार्क डार्क वो डांस कर रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं पीछे मुड़कर देखूं या मेरे बगल में। कॉरिडोर पूरा स्मेल कर रहा था, एकदम ह्यूमिड, ह्यूमिड डम, ठीक है, एकदम वैसा स्मेल आ रहा था। लेकिन रूम पहुंचने से पहले मैंने मतलब कि सोचा कि मैंने देखा है शैडोज जो पीपल का एक दूसरे से मतलब मिक्स हो जा रहे हैं और शेक कर रहे हैं। मैंने डिमांड किया कि वो अपने आप को दिखाएं मेरे सामने आकर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं आगे बढ़ा, लेकिन क्या हुआ कि वो लगा कि बाद में स्टैचू है सारे। अब the great red room of the Lorraine Castle was so big and dark that the light of the candle could not illuminate the whole room. Apprehensive, I recalled the memory of my friend who last stayed here and was found dead and next morning. I also remembered other people who died staying in this room. I decided to make a complete survey of the room so that nothing would surprise me. Then I lit all the candles in the room and drew away all the curtains to make sure nobody hid behind them. Additional light was cast by the huge fireplace for which I was thankful. अब क्या हुआ, वो जो ग्रेट रेड रूम था लॉराइन कैसल का इतना बड़ा और अंधेरा था कि लाइट जो है कैंडल का वो उसको लाइट अप नहीं कर पाई पूरे रूम को। अब मैं उत्सुक हो गया और मैं याद करने लगा, मतलब थोड़ा डर भी गया कि मेमोरी जो था मेरे दोस्त का जो लास्ट बार यहाँ रहा
और वो नेक्स्ट मॉर्निंग में मृतक पाया गया। मुझे ये भी मतलब कि याद आया अदर पीपल जो कि इस रूम में रह रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। मैंने तय किया एक कंप्लीट सर्वे रूम का करूँगा ताकि कुछ भी मुझे सरप्राइज़ नहीं करे। फिर मैंने सारे कैंडल्स को जला दिया रूम का और सारे कर्टन्स को भी मतलब हटाया और श्योर किया कि कोई उसके पीछे छिपा हुआ तो नहीं है। एडिशनल लाइट भी मैंने जला दिया वो ह्यूज फायर प्लेस में, जिसके लिए कि मैं थैंकफुल था। Then I sat down on a big chair and used the table as a barricade. I sat there waiting in solitude. I admit I gradually became increasingly conscious of the shadows dancing across the room. I felt an old sensation of something, maybe a presence, lurking around. I was soon nervous. Suddenly at midnight, 2 candles blew out. I dashed to relight them. Then 2 more extinguished at the end of the room. I thought to myself, I must have done that myself in my hurry to light the other. I darted to light those 2, but only 2 have more candles dying off as if they were crushed by somebody's hands. फिर मैं बैठ गया एक बड़े चेयर पर, यूज़ किया टेबल को कि वो बैरिकेड की तरह कि वो मतलब स्टॉप करे किसी भी चीज़ को। मैं वहाँ बैठ गया, वेट करने लगा अकेले में, सॉलिट्यूड में। मैंने एडमिट किया कि मैं क्रमशः मतलब बढ़ रहा है मेरा कॉन्शियस जो है शैडोज़ का, जो कि डांस कर रहे हैं पूरे रूम में। मुझे महसूस हुआ एक ओल्ड सेंसेशन, किसी भी चीज़ का पुराना विचार आया कि एक प्रेजेंस हुआ जो कि मतलब वो रिमूव कर रहा है कि वहाँ पर कुछ है या मतलब कि उस रूम में वो छिपा हुआ है, ऐसा मुझे लगा। मैं जल्दी नर्वस हो गया। अचानक मिडनाइट में 2 कैंडल जल गया, ठीक है। मैं मतलब कि डैश किया, 2 कैंडल बुझ गया। मैं उठा कि ताकि उनको फिर से जला दूं। फिर 2 और मतलब बुझ गए जो एंड ऑफ द रूम था। मैंने सोचा अपने आप से, मैंने इसे किया कि माई सेल्फ इस जल्दबाजी में ताकि दूसरे को लाइट करूं। मैं मूव ऑन किया, लाइट मतलब कि उन दोनों को लाइट करूं। लेकिन मतलब कि क्या हुआ कि मोर कैंडल्स वो मतलब धीरे धीरे बुझ रहे थे, जैसे कि किसी के हाथों द्वारा उसको क्रश किया जा रहा, ऐसा प्रतीत हुआ। तो ठीक है, आज बस इतना ही। More in the next class. Thank you. Have a nice day.